हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बस एक दिन बचा है आप लोगों के केमिस्ट्री के पेपर में। ये बायोलॉजी वाले बच्चों का आखिरी पेपर होने जा रहा है एंड मैथ्स वाले बच्चों का सेकंड लास्ट पेपर। एंड ये पेपर ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं। एंड मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम था होली से पहले ही, एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो ला करके दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करने का तरीका बताया था। पर अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एक दिन बचा हुआ है और आप लोगों का सवाल आ रहा है कि भैया एक दिन में कैसे तैयारी करें, हमें बता दीजिए। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, एक दिन में तैयारी तो पूरी तरीके से नहीं हो सकती। बट हाँ, हमें इस एक दिन में कैसे यूटिलाइज करना और क्या क्या चीज़ें करना है, ये मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखो, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर इतना भी कर लिया तो एक दिन में आप लोगों की रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो, सबसे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वाले वीडियो में भी यही बोलूँगा कि नोट डाउन कर लीजिए वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को ऑलरेडी आती है। इससे होगा ये कि आप लोगों का टाइम पास नहीं होगा ना, आप लोगों को इन्हीं चीज़ों को वापस रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पेन एंड पेपर लिया, उसमें ऐसी 12 या 15 चीज़ें लिख ली जो आप लोगों को ऑलरेडी आती है, तो आज के दिन पे आप लोगों को उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, कोई नई चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़े तो जैसा आप लोग जानते हो, आपकी केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत देता है। एंड अभी कोई भी हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, सभी के लिए सेम स्ट्रेटजी है। एक ही दिन में कैसे करना है, जैसे आप लोग जानते हो, आप किसी भी टीचर से पूछो, किसी भी स्टूडेंट से पूछो जो पिछले साल एमपी बोर्ड से एग्जाम में से अपीयर हुआ है, सब एक ही चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आखिरी टाइम पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना है। एंड मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, जिस पे बेस्ड हमारा स्टडी मटेरियल है। प्रेप गुरुजी हमारे ऐप पे आप लोगों को मिल जाएगा। 30% ऑफ आप लोगों को देखने मिलेगा। लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो, जिसमें आप लोगों के पिछले 13 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, इंक्लूडिंग नेमिंग रिएक्शंस, इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, सब कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, सब कुछ आप लोगों को परचेज करना है। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। वापस आए हमारे टॉपिक पे, तो टॉपिक पे आए तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, और सारे जो रिपीटेड क्वेश्चंस है पिछले 13 साल में जो रिपीट हुए हैं 3 बार 4 बार, जिस बच्चे के पास हमारा स्टडी मटेरियल होगा वो जानता होगा, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन एक बार आया तो उसको आप छोड़ सकते हो, बट ऐसा कोई क्वेश्चन जो 3 बार 4 बार, जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे, बहुत सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब की डेफिनेशंस बार बार रिपीट होती रहती है। जिस बच्चे के पास स्टडी मटेरियल आप जानते होगे, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसलिए अभी कह रहा हूँ, परचेस कर लो। 30% ऑफ में एक दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले तो अवॉइड नहीं करना है। इनकेस अगर अवॉइड कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करो जो एक बार पूछा गया है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पूछा गया। बट ऐसा कोई क्वेश्चन जो 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, तो उसको आप समझ लेना कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के, उन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। तीसरे पॉइंट पे आऊँ तो आप लोगों को मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो गई है। दैट मीन्स, अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो गई और आप चाहते हैं कि भैया आखिरी मोमेंट पे और चीज़ें बता दीजिए जिससे हम इनहांस कर सके हमारी प्रिपरेशन, तो मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने चैनल पे दे रखे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उन्हें जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसमें मैंने पर्टिकुलर चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यही वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे ऐप पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चौथी टिप की बात करूँ, आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका बहुत कुछ छूटा है और वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे बैठ के, तो ये गलती मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा एक न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों के पेपर में, जो कि आप लोगों से बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। क्योंकि अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनसे ऑर्गेनिक नहीं बन रही, इनऑर्गेनिक नहीं बन रही है, तो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स तो भूल जाइए। सबसे पहले आप रट्टाफिकेशन वाला जो चैप्टर्स है, इनऑर्गेनिक जहाँ पे रटना है, नेमिंग रिएक्शंस रटना है, उन पे ध्यान दीजिए। सॉरी, ऑर्गेनिक में रिमेंग रिएक्शंस पे ध्यान दीजिए। इनऑर्गेनिक में आप लोगों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बार बार रिपीट हो रहा है, उसको तो रट डालिए कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को करना है। न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा अभी फोकस नहीं होना है। फिर उसके बाद आखिरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आप लोगों को याद ज़्यादा करना है नेमिंग रिएक्शंस को। देखो गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है टफ इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे रिएक्शंस याद नहीं करते हैं। आप लोगों को नेमिंग रिएक्शंस याद करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया सैंडमेयर रिएक्शन तो आपने सैंडमेयर रिएक्शन वैसी की वैसी याद कर ली। जरूर आप वैसा का वैसा याद करो, बट उसका डिस्क्रिप्शन भी याद करो। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्शन गिवन होता है एंड आप लोगों से पूछा जाता है कौन सी रिएक्शन है, या फिर पूरी थ्योरी दी होती है रिएक्शन की, राइट द रिएक्शन। अगर आपने सैंडमेयर रिएक्शन बस ये याद कर ली, सैंडमेयर रिएक्शन आई तो मैं ऐसा ऐसा लिख के आ जाऊंगा, तो उससे काम नहीं चलेगा।
नेमिंग रिएक्शन पे बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे कन्वर्जन्स भी नेमिंग रिएक्शन पे पूछे जाते हैं, कंप्लीट द रिएक्शंस भी नेमिंग रिएक्शन पे पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इतनी रिएक्शन दे दिए जाएंगी एंड बोला जाएगा आप लोगों की यहाँ पे जो है इसको कंप्लीट कीजिए। तो ऐसी हाफ रिएक्शंस भी आती है देखने के लिए। जिस बच्चे के पास हमारा स्टडी मटेरियल है वो समझ पा रहा होगा कि मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, एंड ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए, तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। आगे बढ़ूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को मैं दूँ तो टिप्स इस प्रकार से है। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं प्रेफर करना चाहूँगा आप लोगों की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं खास करके न्यूमेरिकल्स, ये टिप बच्चों उनके लिए जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत हो रखी है। अगर आप ऐसे हो जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, तो आप ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए इनके इर्द गिर्द ही तैयारी करना। अब वो बच्चे जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है, फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ना है, तो एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के पीछे दिए होते हैं उनको पढ़ लेना अच्छे से। ऑर्गेनिक की बात करूँ तो बच्चों ऑर्गेनिक में बिल्कुल नेमिंग रिएक्शंस, मैंने मेरे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक नेम रिएक्शंस का पीडीएफ दे रखा है जिसमें सारे नेमिंग रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है उनका डिस्क्रिप्शन एंड उनकी रिएक्शन सब कुछ दे रखा है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। एंड इनके अलावा ऑर्गेनिक में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कंप्लीट द रिएक्शंस, दो चीज़, कंप्लीट द रिएक्शन, सेकंड कन्वर्जन्स, ये दो चीज़ ऐसी है जो एनसीईआरटी के पीछे से सीधे उठ के आती है, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपने एनसीईआरटी की भी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली ना तो आपकी बहुत तैयारी हो जाएगी, एंड इनसे रिलेटेड कोई भी कन्वर्जन या नेमिंग रिएक्शन आती है तो आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे। अब बात करें इनऑर्गेनिक की, तो देखो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में जितने भी आईयूपीएस से नॉमेनक्लेचर दे रखे हैं आप लोगों को, उनको ध्यान से कर लेना, उनमें से एक भी मत छोड़ना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को उन्हीं में से पूछा जाएगा। इतनी चीज़ें आप लोग अगर करते हो तो एक दिन में केमिस्ट्री में हो सकता है आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती है। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी हो गई होगी। जिस बच्चे की तैयारी नहीं हुई है घबराओ मत, जितनी चीज़ें मैंने बताई है उतना भी आप लोग करते हो, ध्यान से करते हो, तो पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। ज़्यादा डरना नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करना है जो आप लोगों को नहीं आती। जितनी आती है मैं आप लोगों से पहले ही कहा कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके उन्हीं चीज़ को बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि जो लास्ट डे होता है वो प्रिपरेशन का नहीं होता गाइस, ये रिवीजन का टाइमिंग होता है, और रिवीजन आप लोगों की जितनी अच्छी होगी उतना आप लोगों का अच्छा पेपर जाएगा एंड उतने अच्छे आप लोगों के मार्क्स आएंगे। जैसा मैंने कहा अभी 30% ऑफ है, तो जाकर के अभी भी परचेस कर सकते हो हमारा कंटेंट। ऐप पे फ्री क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को, पेड कंटेंट भी मिलेगा, और सारी चीज़ें आप लोगों को ऐप पे देखने मिल जाएगी, तो जाकर के उसको प्रिपेयर कर सकते हो, आप परचेस कर लेना। हमारे पीडीएफ में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव, चाहे मैथ द पेयर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स हो, टिक द करेक्ट हो, सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये चीज़ भी आप ले सकते हो। बाकी जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, आप लोगों को लास्ट मिनट टिप्स देने वाला हूँ कि केमिस्ट्री के पेपर को कैसे लिखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।